हाय स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। पिछले क्लास में आपने देखा होगा कि हमने काफ़ी इजी क्वेश्चंस लिए थे, कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी लिए थे। आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। लेक्चर के लास्ट में हम लोग कुछ स्पेशल टिप्स के बारे में बात करेंगे और कुछ स्पेशल ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने, प्रूव दैट 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्रूव करना है। ये क्वेश्चन आप ट्राई करके देख सकते हो एक बार। इस क्वेश्चन में काफ़ी अप्रोच लगना है और इस क्वेश्चन को कम से कम आप 2 बार जरूर लगाना अपने पास अपनी कॉपी में। एक बार मैंने कराया, आप ध्यान से देख लो इसको, और एक बार आप इसको रैंडमली थर्ड या फोर्थ डे एक बार जरूर लगाना बिना कॉपी में देखे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसे ट्रिक्स लगेंगे, अगर वो ट्रिक्स आपको याद नहीं है तो ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। और अगर आप जो मैं ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ इसमें, अगर आपने उन ट्रिक्स को प्रॉपर तरीके से समझ लिया तो ये मान के चलो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है आपके लिए, आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझो यहाँ पे हम क्या अप्रोच लगाने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आपको पता है, क्लियर है ना, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। यहाँ से आपके पास एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। समझ आया कुछ? बहुत इजी सी बात मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, लेकिन इस चीज़ को जो मैं यूज़ करूँगा ना, मिरेकल रिजल्ट देगा ये आपको। बहुत अच्छा लगेगा जब क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, टफेस्ट टू टफेस्ट क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा इस चीज़ को यूज़ करने के बाद। ध्यान से समझो क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैन बी रिटन एज एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई में मैंने एक पार्ट को उठा के इधर रख दिया। आपको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये आएगा ना सेक थीटा प्लस टेन थीटा। समझ आया? इस वाले पार्ट को मैंने उठा के यहाँ रख दिया, दैट्स इट, क्लियर। मैंने इस वाले पार्ट को यहाँ से हटाया, वहाँ लिख दिया। कंसेप्ट समझ आ रहा है? चलो एक चीज़ और समझते हैं यहाँ से, अगर यहाँ पर माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसा केस उस तरह से आप यूज़ कर लोगे। क्लियर हुआ कंसेप्ट? समझ आया? सेक थीटा माइनस टेन थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा प्लस टेन थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये बात समझ आ गया अच्छी तरह से, इसको आपको दिमाग में रखना है। अब मैं इस चीज़ को यूटिलाइज करूंगा इस जगह पे, किस तरह से होगा ध्यान से समझना। ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया सा स्टेप है, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे कि आपको न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में सेक थीटा टेन थीटा क्रिएट करना पड़ेगा, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में। मैंने बोला आपको कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ पॉपुलर बुक्स के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको उनको 1-2 बार करना पड़ेगा, तब आप एग्जाम में कर पाएंगे। ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे LHS ले रहा हूँ। ठीक है, LHS यहाँ पर आपके पास है 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कुछ अप्रोच इसके हैं, मैं 3 या 4 स्टेप्स में इसको सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है उसमें, वो एग्जाम में नहीं होगा आपसे। अभी तो आपको समझ आ जाएगा, मैं समझा भी दूंगा आपको, लेकिन एग्जामिनेशन में आप नहीं कर पाओगे। वो ट्रिक आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर याद नहीं आएगी। जो आपके लिए बेस्ट है वो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर पाओ। राइट, समझ आया कुछ यहाँ तक? अब मैं क्या करूँगा, जस्ट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मैं कॉस थीटा से डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्या फ़ायदा होगा मुझे समझना भी। मैंने इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, राइट। तो ये हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा, ये हो गया प्लस 1 कॉस अपॉन कॉस 1, प्लस ये हो गया आपका टेन थीटा, इजंट इट। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक स्टेप बढ़ा देते हैं हम लोग। ये हो गया आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इजंट इट, अपॉन सेम हेयर 1 अपॉन कॉस थीटा
प्लस 1 माइनस 10, फिर से वही साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये स्टेप समझ आया आपको? क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया। जरा सा भी आपको डिफिकल्टी लगे इस क्वेश्चन को करते समय आप कमेंट में लिखो, मुझे व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, कहीं पे भी आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको टाइम निकाल के, अगर मेरे पास टाइम बचता है कहीं से भी, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। ध्यान से समझो क्या करना है इसमें। देखो ये हो गया आपके पास सेक थीटा, इजंट इट सेक थीटा। इस वाले पार्ट को मैं लिख लेता हूं यहाँ पे टेन थीटा। समझ आया ना? देखो इस वाले पार्ट को यहाँ पे लिख लिया। रीजन आपको समझ आ रहा है? मैंने आपको पहले बता रखा है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, प्लस है तो माइनस सेक थीटा, इजंट इट, माइनस टेन थीटा। प्लस है इस वजह से आपको ये फोकस करना पड़ेगा ये क्या है, तो ये उस पर डिसाइड हो जाएगा। क्लियर? मैं उसी को यहाँ यूज करूँगा, ध्यान से समझना आप, ठीक है। और जो स्टेप आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा अलग टाइप का है, उसे आप हाइलाइटर से हाईलाइट जरूर करना, वरना ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको समझ आया सेक थीटा, ये हो गया टेन थीटा, यहाँ रख लिया, जगह बदल दी है मैंने, ठीक है। यहाँ पे मेरा 1 आ गया, इजंट इट? क्लियर हो रहा है कंसेप्ट? ठीक है। आगे मेरे पास आ गया, ये हो गया सेक थीटा, दिस इज माइनस टेन थीटा, ठीक। ये हो गया प्लस का 1, मैंने जगह इनकी रिप्लेस कर दिया। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आपको यहाँ पर एक बात बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वो गलती नहीं करना। केवल और केवल ये अप्रोच जो मैंने बताया है, केवल ये अप्रोच न्यूमरेटर में अप्लाई करना, डिनोमिनेटर में मत करना। ये ट्रिक है इस क्वेश्चन की। अगर आपने ऐसा किया तो आप फंसते चले जाओगे, रिजल्ट नहीं ले पाओगे। समझ आया कंसेप्ट? ध्यान से समझो, केवल आप इसको यहाँ नहीं करना, यही बात आपको नोट करनी है, यही चीज आपके शॉर्ट नोट में आना चाहिए, तब ये क्वेश्चन इजी होगा आपके लिए, ठीक है। समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट? ओके, तो अब कितना हो जाएगा, ध्यान से समझो। इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है ना। अगर आपको ये मेथड समझ आ रहा है और आपको ये बड़ा अमेजिंग लग रहा है कुछ, तो आप कमेंट में जरूर लिखना मुझे, ठीक है। समझ आ रही बात? तो ये कितना हुआ, प्लस 1, इजंट इट? ठीक है, अपॉन कितना आएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1। फायदा क्या होगा, ध्यान समझना, ये चीज नीचे वाली चीज ऊपर कॉमन आने वाली है, ठीक है। अगर मैं दोनों जगह चेंज कर देता तो प्रॉब्लम हो जाती मुझे, ठीक है। समझ आया होगा? चलिए टेक एलसीएम, तो कितना हुआ, 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये नीचे ऑलरेडी है, ठीक है, अपॉन जब एलसीएम लोगे कितना आएगा, ये आएगा आपके पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है? नीचे वाली चीज कितनी है मेरे पास, ये है आपका 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। समझ आ रही बात आपको? प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा हो? देखो मैंने क्या किया है, एलसीएम लिया, तो एलसीएम जब लिया तो ये बचा और नीचे का बचा, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये प्लस और 1 आएगा यहाँ पे, प्लस 1, ये ना, ये चीज बचेगा आपके पास। क्लियर है ना कंसेप्ट? ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट मैंने यहाँ लिख दिया और ये जो एलसीएम लिया यहाँ लिख लिया मैंने। क्लियर हो रहा कंसेप्ट? ठीक है, ज़्यादा आपको टेंशन लगे तो आप यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दो। मैंने ये एलसीएम यहाँ लिखा है, 1 अपॉन यहाँ लिखा है। क्लियर है ना कंसेप्ट? ठीक है, ओके। अब हम लोग, ये तो याद हो चुका है हमें अच्छी तरह से, ये मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसी वाले पार्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से समझो, ठीक। मैं यहाँ से एक डिवाइड कर देता हूँ इस चीज़ को, और इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं, इजंट इट? देखो ध्यान से, ये और ये गेट कैंसिल, ये तो क्लियर है ना, इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1, सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 कैंसिल आउट, बचा क्या आपके पास, 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक, यही बचेगा। क्लियर है ना? ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, ध्यान से समझना। अभी अप्रोच बताया था मैंने, जब आपके पास 1 सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, दैट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्लियर है ना? तो
1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा कैन बी रिटन एज सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इसी को तो ये लिखा था ना, समझ आ रही बात ना। देखो ट्रिग्नोमेट्री रियल में बहुत इजी है अगर आपने इसके कुछ ट्रिक्स को समझ लिया, और वो ट्रिक्स निकल के आती हैं हायर क्लासेस से। जब आप हायर क्लासेस में पहुंचते हो तो वहां पर बिना इन ट्रिक्स के आप वहां पे इंटीग्रल डिफरेंशिएशन क्वेश्चंस आपसे होने ही नहीं है। तो इसीलिए मेरे से ढेर सारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर आप थोड़े से कुछ क्वेश्चंस कराइए, यहाँ पे लोअर क्लासेस की हमारी ट्रिग्नोमेट्री वीक है। इसीलिए मैंने ये पूरा सीरीज चला है कि मैं 10th क्लास में भी कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ बच्चों को, ताकि मुझे हायर क्लासेस में पढ़ाते समय बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। राइट, ध्यान से समझो। ये समझ आया आपको? सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्लियर है ना? ओके, ये समझ आया। यही चीज़ तो मैंने लिखा था यहाँ पे, मैंने अप्लाई किया था इस चीज़ को, यही चीज़ ये लिखा हुआ, इसको मैंने दोबारा अप्लाई कर लिया। गॉट द पॉइंट? ठीक है, अब हमें क्या लाना है? 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? साइन कॉस में ब्रेक करो, विल गेट अ रिजल्ट। ठीक है, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर? टेक एलसीएम कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, दैट इज RHS, दैट वाज टू बी प्रूव। आप देखना कॉपी में किस तरह से टीचर्स ने कराया है या आपने किस तरह से करा है, और जगहों पे क्या क्या किया गया है। ठीक है, और हम लोग ने क्या किया यहाँ पे, उसको आप चेक करना। आपको समझ आएगा कि रियल में इजीएस्ट वे यही है इस क्वेश्चन को करने का। बहुत कम टाइम में आपने टफेस्ट क्वेश्चन कर लिया। कहीं कहीं इसी के साथ में 2-3 क्वेश्चन और भी दिए हैं सिमिलर इसी से, उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपने जो क्वेश्चन अभी सॉल्व किया वो क्वेश्चन हो सकता है आपको थोड़ा सा समझ ना आया हो, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट तो था ही। मैं सेम एक क्वेश्चन फिर ले रहा हूँ उसी तरह से, ताकि आपका कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो पाए। ध्यान से समझना है, इस चांस आपका कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी हाई होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ध्यान से समझना। मैं ले रहा हूँ यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रूव दैट में। समझ आए? सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अप्रोच भी मैं सेम लगाऊंगा, यही रिजल्ट प्रूफ करेंगे। अभी ध्यान से देखना। ठीक है, अगर आपने थोड़ा सा कंसंट्रेशन आपका कहीं डिस्टर्ब हुआ था, सबसे बड़ी चीज़ है पढ़ाई करते समय, मेरे लेक्चर देखते समय आपके डिस्ट्रक्शन लेवल बिल्कुल ख़त्म कर दिया करो। कोई भी डिस्टर्बेंस अगर करना है, जैसे आपको खाना खाना कुछ करना है, तो आप पहले कर लो ये चीज़। ठीक है, बिल्कुल आप कॉपी पेन ले करके प्रॉपर तरीके से करो, आप देखना मैथ्स कितनी ईजी हो जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखो। हम लोग इसको LHS लेते हैं सबसे पहले। प्रोसेस आपको क्लियर है? ठीक है, LHS, और अगर पॉसिबल हो पाए तो आप इसे पहले सॉल्व कर लो वीडियो पॉज करके। अगर आप कर पा रहे हो तो मुझे कमेंट में लिखो कि आपने सॉल्व कर लिया है। राइट, ठीक। चलिए, इंट्रैक्शन जरूरी है एक्चुअली, तभी मुझे भी समझ आएगा कि आप लोग ध्यान से इस चीज़ को कर रहे हो। ठीक, चलिए, ये आया आपके पास। मैं सबसे पहला अप्रोच क्या करूंगा आपको मालूम है, मैं कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा, या मैं कॉस थीटा कॉमन ले लूंगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपको पता है, ये टेन थीटा हो जाएगा, ये सेक थीटा हो जाएगा, इजंट इट, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, यानी सेक थीटा हो जाएगा, इजंट इट, और ये क्या हो जाएगा 1। कॉस थीटा टेक कॉमन, देन यू विल गेट 1। या आपने इस चीज को दूसरे शब्दों में बोल दिया कि मैंने इसको कॉस से डिवाइड कर दिया, तो साइन अपॉन कॉस 10, कॉस अपॉन कॉस 1, 1 अपॉन कॉस सेक। यू गॉट द पॉइंट? ठीक है, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए फास्टली। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी बात करूंगा, फिर अगेन क्या होगा, टेन थीटा, ये कितना होगा 1, ये कितना होगा सेक थीटा। समझ आया? अप्रोच आपको याद है, मैंने पहले बताया था, क्या बताया था कि मेरा ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर मुझे मिलेगा तो मैं क्या लिखूंगा इसको, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इजंट इट। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। देखो फॉर्मूले, अगर ये क्वेश्चन इजी क्यों हो रहा है, इसका ट्रिक केवल यही है कि मैंने एक फॉर्मूला क्रिएट कर लिया, आसान हो गया करना इसको। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1, isn't it? Sec theta minus tan theta equals to 1 upon sec theta plus tan theta. Using that formula here, क्वेश्चन इजी। अदरवाइज ये कहाँ तक जाता है आपको पता है, ये काफी लेंथी क्वेश्चन है। राइट, चलिए, ये समझ आया। tan थीटा प्लस sec थीटा,
ठीक है, यहाँ प्लस लगा दो तो ये माइनस हो जाएगा। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? यूजिंग दैट थिंग। खास बात यहाँ पे क्या है, मैंने बोला शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको ये हाईलाइट करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को हमें नहीं छेड़ना है। ठीक है, समझ आया होगा आपके। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास आएगा देखो इस वाले 1 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, इस वाले 1 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब क्या हो गया, टेन थीटा और सेक थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा माइनस 1। यू गॉट द पॉइंट? क्लियर हुआ ना? ठीक है, अपॉन कितना होगा, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। नीचे वाले को नहीं टेंशन देनी है, बिल्कुल एज इट इज। ठीक, टेन थीटा प्लस सेक थीटा कैन बी रिटर्न एज 1/sec थीटा टेन थीटा, राइट? लिख लिया मैंने। क्लियर है? एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं। क्या आएगा, ये आएगा आपके पास ये आएगा 1 प्लस 1 माइनस, isn't it, 1 माइनस sec थीटा माइनस टेन थीटा, isn't it? ठीक, अपॉन नीचे वाला ये sec थीटा माइनस टेन थीटा। समझना ध्यान से। ठीक है, ये नीचे वाला एलसीएम यहाँ पे आ गया। यहाँ क्या बचेगा, अगेन टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा, यही बचेगा। ध्यान से देखो, 1 प्लस का है सेक थीटा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे माइनस आएगा, सेक थीटा माइनस का है, टेन थीटा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो टेन थीटा प्लस का है। फिर से देखो, टेन थीटा किसका है, प्लस का, माइनस और माइनस प्लस, टेन थीटा प्लस का, सेक थीटा माइनस का, 1 प्लस का, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ये कैंसिल आउट हो गया ऊपर से, राइट? क्या बचा आपके पास, जो आपको प्रूफ करना था, क्या मिला आपको, 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, दैट इज RHS, दैट वाज टू बी प्रूफ। समझ आया? देखो, एक छोटी सी अप्रोच लगाने पे अगर क्वेश्चन इतना इजी हो जा रहा है तो क्या बुराई है, हम उसे 2.5 पेज में 1.5 पेज में करें, उससे क्या फायदा होगा। आपको ज़्यादा चीज़ें दिमाग में नहीं रखनी, छोटी छोटी थोड़ी सी बातें आपको दिमाग में रखनी, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। केवल छोटी सी बात ये है जो आपको मेमोराइज करना होगा। ठीक है, ठीक है, ये समझ आए? आप सिंस करके साइड से दिखा दो, ठीक है, इजी हो जाएगा। आपने ढेर सारे क्वेश्चंस लगा लिए। नेक्स्ट लेक्चर में आप मान के चल लेना काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस हम लोग लेंगे, जो कि और उसमें ऐसे कुछ ट्रिक्स बताएंगे कि वो क्वेश्चंस काफ़ी इजीएस्ट वे में हम लोग सॉल्व करेंगे उसे। तो नेक्स्ट लेक्चर आप जरूर देखना। ठीक है, ओके।